वहीं निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और ऐसा अभियान है जो बसपा की जमीन को कमजोर करने वाला है। अखिलेश यादव के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि वो दलित वोट को लेकर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी, तो अब मंगलवार को अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो खटीक समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश ने तय कर लिया है कि बसपा की सियासी जमीन का वो सफाया करके रहेंगे। यूपी के कोने कोने में इसका अभियान तेजी से चल रहा है और इसकी बड़ी तस्वीर दिखाई देगी 28 मार्च को, जब कानपुर में अखिलेश और शिवपाल दोनों ही दलित समाज से जुड़े एक कार्यक्रम में दिखाई देंगे। दरअसल कानपुर में राष्ट्रवादी खटीक समिति का रजत जयंती समारोह है। पूर्व डीजीपी SN चक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अखिलेश और शिवपाल की मौजूदगी खास संदेश देगी। समाजवादी पार्टी का सीधा अभियान दलित वोटर को साथ जोड़ने का है। इसके लिए खुद अखिलेश भी जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश पूरी जमीन तैयार कर लेना चाहते हैं। बसपा से जो वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, उसे अखिलेश अपने पाले में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो दलित चेहरों को पार्टी में खास जगह दे रहे हैं। कोलकाता के मंच पर जो चेहरे उभर कर सामने आए थे, उसे यूपी के अलग अलग जिलों में जमीन पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में सपा ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया है। सपा ने बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी है। ये संगठन अब जमीन पर वैचारिक अभियान तेजी से चलाएगा। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी थी। ये संगठन लोहिया और अंबेडकर के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएगा। समाजवादी पार्टी में तमाम फ्रंटल संगठन हैं, लेकिन अभी हाल में कोलकाता में 17, 18, 19 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में ये बाबा साहब वाहिनी प्रकोष्ठ की मान्यता दी गई है, जिस तरह से अन्य फ्रंटल संगठनों। समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की थी, तब उसमें कई दलित चेहरों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। फिर वो इंद्रजीत सरोज हो या फिर रामजी लाल सुमन। अब अखिलेश इस अभियान को तेजी से जमीन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बाबा साहेब वाहिनी को सपा ने फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी है, वो दलित वर्ग के छात्र, शिक्षित, बेरोजगार, शिक्षक, डॉक्टर, अधिवक्ता और तमाम अलग अलग वर्गों के बीच पैठ बनाएगी। हमारी वाहिनी और समाजवादी पार्टी इस बात पर पुरजोर मांग करेगी, इसके लिए धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, संघर्ष करेगी कि हमारा संविधान बचा रहे और निजीकरण जो हो रहा है, तो निजीकरण में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। समाजवादी पार्टी अभी भी जाति और मजहब के समीकरणों से उबर नहीं पा रही है। उनकी चिंतन प्रक्रिया में ये जाति और मजहब ही उसी की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। 2014 का चुनाव परिणाम, 17 का चुनाव परिणाम, 19 का चुनाव परिणाम, 22 का चुनाव परिणाम, पंचायत के चुनाव परिणाम, उपचुनाव परिणाम, स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम, इतने सारे परिणामों के बाद भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है कि यूपी की अब दशा और दिशा बदल चुकी है। मायावती के खिलाफ अखिलेश की रणनीति कितनी धारदार है, उसे इस तस्वीर से समझिए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ मुस्कुराते हुए बसपा सांसद रितेश पांडे नजर आ रहे हैं। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो भी अब अपने पिता की राह पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे ने सपा ज्वाइन की थी और माना जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले रितेश पांडे भी कुछ बड़ा धमाका करेंगे। तो बसपा के कुछ नेताओं को आउटसोर्स करके वो कोशिश कर रहे हैं कि एक खास वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बसपा के खिलाफ अखिलेश की रणनीति कैसी है, इसकी एक झलक सपा के संगठनात्मक बदलाव में भी दिखाई दी, जिसमें ओबीसी और मुस्लिम समीकरण पर जोर तो दिया ही गया, साथ ही कई जिलों में ऐसे अध्यक्षों की नियुक्ति की गई जिनकी पृष्ठभूमि बसपा की रही है। सपा ने 32 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इनमें कई ऐसे नेता हैं जो पुराने बसपाई हैं। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि राजा रामपाल और राममूर्ति वर्मा को भी अहम पद दिया गया।
ऐसा भी नहीं कि अखिलेश का ये दांव नया है। विधानसभा चुनाव से पहले कई बसपा विधायकों को अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी बसपा के कई नेता सपा में शामिल हो सकते हैं, जिसका ट्रेलर भी जारी होने लगा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।